हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.2 कराएंगे क्लास 9th की। ठीक है, तो क्लास 9th की जो 4.2 एक्सरसाइज है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है, तो वो कैसे, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे 2x प्लस का y इक्वल टू 7 ये दे रखा है मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसके सॉल्यूशन निकालने होते हैं। हम इस लीनियर इक्वेशन के जितने चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 2 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, 20, 25, 30, 40, मतलब जितने भी चाहे उतने निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो ये लीनियर इक्वेशन होती है इसके इनफाइनाइटली अनेक सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। मैं यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, तो 2x इक्वल टू वाई इधर जाएगा तो 7 माइनस का y हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस y अपॉन में 2। अब यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी जो चाहे इच्छा हो वो ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मैं y की वैल्यू इक्वल टू क्या लेता हूँ 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब y लेट मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ यहाँ पर y की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस का 1 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगी 6 अपॉन में 2 3। ठीक है, सेम है। अब मैं लेट y की वैल्यू क्या ले 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 3 ले लिया मैंने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस का y की वैल्यू इसमें पुट कर दो 3 अपॉन में 2, तो 4 अपॉन में 2, 2 2 4 2। ठीक है, उसके बाद और लेना चाहते तो और ले लीजिए, तो लेट y इक्वल टू, आप जरूर नहीं है और नंबर लो, आप पॉजिटिव जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर यदि मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रखो इसमें पुट, तो x इक्वल टू 7 माइनस 0 अपॉन में 2 इक्वल टू 7 अपॉन में 2। तो मैंने यहाँ पर 3 बार वैल्यू पुट की है, y की एक बार 1 लिया, एक बार 3 लिया, एक बार 0 लिया। तो इसके अनुसार जब मैंने y की वैल्यू 1 दी तो मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई, जब मैंने y की वैल्यू 3 ली तो x की वैल्यू 2 आ गई, जब मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो ये जो x और y की जो वैल्यू आई मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास 3 सॉल्यूशन हो गए। तो मैं इसको लिखूँगा भाई 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस आर। तो 3 जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मैं जो x और y की वैल्यू लिखूँ, तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या थी 1। उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। उसके बाद यहाँ नीचे लिख रहा हूँ x वैल्यू क्या है 7/2। उसके बाद y की वैल्यू क्या थी 0। तो ऐसे मेरे पास इसके 3 सॉल्यूशन हो गए। मैं चाहूँ तो इसके 5, 10, 20, 30 जितने चाहूँ उतने सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास जो 4.2 एक्सरसाइज है वो इसी बेस पर आधारित है। ठीक है, मतलब ऐसे ही होगी। तो देखो मैं 4.2 एक्सरसाइज आपको दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको केवल एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो देखिए अब देखो एक्सरसाइज 4.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। देखो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। अब ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन मैंने आपको 4.1 में बताया था कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ओनली 2 सॉल्यूशन हो जाएगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों जो लीनियर इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में 4.1 में बता दिया था इसके इंट्रोडक्शन में ही कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसके अनेक सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं सेकंड कराता हूँ, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मुझे इक्वेशन दे रखे, तो मुझे क्या करना है, इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्लियर है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, तो इधर ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2x प्लस का y इक्वल टू 7 ये दे रखा मुझे। अब मुझे मुझे लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसकी मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर
वाई इक्वल टू 2x उधर ले जाऊँगा तो 7 माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का था, इधर साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेते हैं, लेट x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 0, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 7 माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो x की वैल्यू है वो क्या लेंगे, 1 लेंगे। जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो 2y प्लस में सॉरी ये y इक्वल टू 7 माइनस 2x, इसमें हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल टू 7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, जब हमने इसमें रख दिया, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे इसमें, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। जब मैंने x की वैल्यू क्या ली यहाँ पर 1 ली, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब लेट मुझे इसके तीन सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो मुझे इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेट, पहले तो मैंने 0 लिया था, अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 ले लिया। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी, हमें जो y की वैल्यू है इसी इक्वेशन में पुट करनी है, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या ली हमने 2, तो 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 माइनस का 4, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे 3 सॉल्यूशन निकल चुके हैं, मुझे एक सॉल्यूशन और निकालना है, लेट x इक्वल टू 3। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव ले, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, प्लस में माइनस में रेशनल नंबर जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। ठीक है, आप इस कन्फ्यूजन मत पड़ना कि सर ने यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 2 और 3 क्यों लिया, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। हमें इसके जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइटली अनेक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो एक्स वैल्यू 3 ले ली, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू 7 माइनस के 2 एक्स, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई में x वैल्यू है हमारे पास 3, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू 1। और 4 सोल्यूशन आ गए, देखो 4 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशन क्या आ गए, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आई 7। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू क्या ली 1 ली, ये रहा, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आई 5, और जब मैंने x की वैल्यू 2 ली, यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, तो y की वैल्यू आई 3। ठीक है, ये रहा, और जब मैंने x की वैल्यू क्या ली 3 ली, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ध्यान देना, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 7 हो गई, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 5 हो गई, जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 3 हो गई, और जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो ये मेरे इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस हो गए हैं। अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, देखिए क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, पाई एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो मुझे यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई एक्स इधर आएगा तो माइनस का, तो 9 माइनस का पाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो मैं 22/7 लेनी है मुझे, तो 9 वाई इक्वल टू 9 माइनस का 22/7 एक्स। ठीक है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो लेट एक्स इक्वल टू, को आपकी जो इच्छा है वो ले सकते हो, जरूर नहीं है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ। ठीक है, मैंने 0 ले लिया, आप चाहो तो 1 ले सकते हो, आप चाहो तो माइनस में 1 ले सकते हो, आप चाहो तो माइनस में 2 ले सकते हो, आप चाहो तो माइनस का 10 ले सकते हो, या आप चाहो तो जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो आप एक्स की वैल्यू। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में, इसके अनेक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है,
तो मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली, सॉरी एक्स की वैल्यू 0 ले ली, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई इक्वल टू 9 माइनस का 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में वाई एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है दोस्तों, मतलब एक सॉल्यूशन तो मेरे पास ये आ गया 0 और 9। अब लेट यहाँ पर क्या करेंगे, लेट इससे आगे करा रहा हूँ, इससे अगले पेज में देखो दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर लेट एक्स की वैल्यू ले ली 1, तो वाई की वैल्यू हो गई 9 इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 22 अपॉन 7 एक्स। तो एक्स की वैल्यू जब मैंने 1 ले ली तो 1 पुट कर देंगे, तो वाई इक्वल टू 9 माइनस में 22 अपॉन 7 में 1, तो क्या हो जाएगा, तो 9 माइनस का 22 अपॉन में 7, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ पर और जो y इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 7 9 63 माइनस 22। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 अपॉन में 7, तो y की वैल्यू क्या हो गई 41 अपॉन 7। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या ले लूँगा, लेट x इक्वल टू, चलो आप यहाँ पर -1 ले लीजिए इस ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू हमारे पास क्या 9 माइनस का 22 अपॉन में 7 एक्स, तो y इक्वल टू 9 माइनस का 22 अपॉन में 7 इंटू में x की वैल्यू हो गई माइनस का 1, y इक्वल टू 9 माइनस का ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 22 अपॉन में 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू एलसीएम 7 9 63 प्लस का 22, तो इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 85 अपॉन में 7। तो तीसरा सॉल्यूशन मेरा हो गया -1 और 85 अपॉन 7। अब लेट x इक्वल टू प्लस का 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 9 माइनस का 22 अपॉन में 7 एक्स, यही था। अब x की जगह हमें क्या रखना है 2, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में x क्या 2, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का 44 अपॉन में 7। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 9 63 माइनस का 44, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 प्लस का 19 अपॉन में 7। ठीक है, तो मेरे कितने सॉल्यूशन हो गए, अब मेरे यहाँ पर 4 सॉल्यूशन हो गए, तो 4 सॉल्यूशंस आर 4 सॉल्यूशंस आर 4 सॉल्यूशन क्या हो गए, देखो मेरे हो गए, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मेरे पास y की वैल्यू 9, ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा, और जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू आई मेरे पास ऊपर 41 अपॉन में 7। ठीक है, और जब मैंने x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू आई 85 अपॉन में 7, और जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू आई y की वैल्यू आई 19 अपॉन में 7। तो ये मेरे 4 सॉल्यूशन हो चुके हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो मैं इसको x अपॉन में 4 कर लूँगा इक्वल टू y, मतलब x से 4 डिवाइड में आ जाएगा x अपॉन 4 इक्वल टू y। और यहाँ पर मैं लेट x की वैल्यू आप यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आप वो लीजिए जो 4 से पूरी कर जाए। यदि मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें पुट करो यहाँ पर, तो 0 अपॉन 4 इक्वल टू y, तो y क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेता हूँ 8, लेट x इक्वल टू 8 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x अपॉन 4, तो y इक्वल टू x मैंने दिया 8, तो 8 अपॉन में 4, 4 1 4, 4 2 8, तो y की वैल्यू हो गई 2। और यहाँ पर क्या करना है, लेट x इक्वल टू 12 ले लो आप। ठीक है, यहाँ पर मैं जो 8 और 12 में इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये 4 से पूरा कट जाए। ठीक है, आप चाहो तो
इसको 1 2 3 भी ले सकते हो, कोई कटना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू मैंने 12 ले लिया, तो अब इस 12 को इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 4, तो y इक्वल टू एक्स क्या 12 लिया मैंने, 12 अपॉन 4, 4 1 4, 4 3 12, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y इक्वल टू होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पर 16 ले लो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इक्वल टू है मेरे पास x अपॉन में 4, तो y इज इक्वल टू x क्या 16, 16 अपॉन में 4, 4 1 4, 4 4 16, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4। अब मेरे पास 4 सॉल्यूशन आ गए, देखो 4, अब यहाँ पर लिखना है मुझे 4 सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से हो जाएंगे, जब x की वैल्यू मैंने ली 0 तो y की वैल्यू आई 0, एक सॉल्यूशन नहीं हो गया। जब मैंने x की वैल्यू ली 8 तो y की वैल्यू आ गई 2, 2 सॉल्यूशन। और जब मैंने x की वैल्यू ली x की वैल्यू ली 12 तो y की वैल्यू आ गई 3, 3 सॉल्यूशन, ये नहीं है। और जब मैंने x की वैल्यू ली 16 तो y की वैल्यू आई 4, तो मेरे 4 सॉल्यूशंस हो गए हैं इस लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ इसका। देखो दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अब हमें बताना है, जो हमें 1 2 पार्ट नीचे दे रखे हैं, x और y की वैल्यू दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये वाले ये रहा ये रहा ये रहा, तो मुझे इनको इसमें पुट करना है, x जी है और y की जी, और ये साइड यदि 4 के इक्वल आती है, ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। मीन्स मुझे बताना है कि जो ये मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, मुझे चेक करना है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम x की और ये पहले x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, इनको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। यदि यहाँ पर पुट करने के बाद ये इधर 4 के इक्वल आता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मुझे क्वेश्चन देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन दे रखे है, मुझे फर्स्ट पार्ट दे रखा 0,2, ठीक है, ये दे रखा, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई 2 ये। अब मुझे इसको इसमें पुट करना है, तो x की 0 माइनस 2 और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 2, तो ये तो 0 रहेगा, तो माइनस का 4 इक्वल टू 4। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वल नहीं आ रहे, ये -4 नॉट इक्वल टू 4, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लेंगे 0,2 ऐसे नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, 0,2 है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट मैंने रखा 2,0, तो x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। अब मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू को इसमें पुट करना है, ठीक है। तो देखो x माइनस के 2y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 4। अब देखो 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 इक्वल टू 4, तो हमारा 2 इक्वल टू 4, मतलब 2 इसके इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 है हमारे पास, वो इस 4 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम आप लिखेंगे 2,0 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो 2,0 है ये, जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब मुझे देखा थर्ड पार्ट है 4,0, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू क्या हो गई 0, यहाँ पर x की वैल्यू 4 y की 0। अब मुझे इसको इक्वेशन में पुट करना है, तो इक्वेशन है मेरे पास x माइनस का 2y इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो
4 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,0 आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ है √2 4√2 ये दे रखा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी √2 और y की वैल्यू क्या हो गई 4√2। इसको मुझे पुट करना है किसमें, इक्वेशन में। इक्वेशन क्या मेरे पास x माइनस का 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन मेरे पास। तो पुट करो, x की वैल्यू क्या है √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 4√2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर √2 माइनस 2 4 8 √2 इक्वल टू 4। अब 8√2 में से √2 गया तो माइनस का 7√2 जो कि इस 4 के इक्वल नहीं है। तो जब ये इसके इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2 4√2। ठीक है, इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो √2 4√2 ये है जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन इसकी सॉल्यूशन नहीं है। यदि यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पर ये इक्वल टू 4, इधर राइट हैंड साइड है जो 4 इसके इक्वल आता है तो ये सॉल्यूशन हो जाते हैं, अदरवाइज अब ये नहीं है। ठीक है, अब इसका है फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट है 1,1, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या 1। तो इक्वेशन है मेरे पास x माइनस का 2y इक्वल टू 4। ठीक है, ये है। तो इसमें हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो x क्या 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में x y क्या 1 माइनस का 2 इक्वल टू 4 माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 4। तो ये माइनस 1 है 4 के इक्वल नहीं है, तो अब ये सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ पर लेंगे 1,1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यह इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट इस एक्सरसाइज का। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस में 3y इक्वल टू k। हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू k और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो मुझे k की वैल्यू उसमें से निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मुझे दे रखा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू k, मुझे ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू इसको मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या हो गई 1 इक्वल टू k। ठीक है, अब 2 2 जा 4 प्लस का 3 1 जा 3 इक्वल टू k। तो 4 और 3 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई इसमें 7 और मुझे यहाँ पर k की वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश होती हुई है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह जो वीडियो है अच्छी लगे और आपके लिए यूजफुल साबित है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।